भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान पूरी तेजी से चल रहा है। अब तक करोड़ों लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में इसका दूसरा फेज चल रहा है और इसके काफी साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर युवराज कुमार। उनसे जानेंगे कि जो कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, जो डोज दी जा रही है, उसके जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, अगर वो साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो वो कहाँ तक ठीक है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। तो सबसे पहले हमें आप बताएं कि जो कोरोना की जो वैक्सीन दी जा रही है उससे कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या रीजन है उसका? मैं डॉक्टर युवराज कुमार, ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में। कोविड का जो दौर चल रहा है, कोविड उसके लिए वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, जिसका दूसरा चरण भी खत्म हो रहा है और अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग ढंग से अभियान चलाया जा रहा है। उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं पूरे पेशेंट की बात करूं तो 10 से 20% पेशेंट को साइड इफेक्ट हो रहा है। ये साइड इफेक्ट तरह तरह के होते हैं। जैसे जो सबसे सिंपल साइड इफेक्ट है वो है थोड़ा माइल्ड फीवर आना, रैशेज होना, मलेज होना, वीकनेस होना, थोड़ा नौसिया, वोमिटिंग टाइप फील होना, कभी कभी चक्कर आना। ये जो साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड की वैक्सीन से ही होता है। पहले भी जब इस तरह के कोई भी वैक्सीन, एंटीवायरल वैक्सीन लगते थे, तब इस तरह के साइड इफेक्ट होते थे। कभी कभी 1% केसेस में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं, तब सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे पेशेंट का अचानक वैक्सीन के बाद बेहोश हो जाना। आज कोविड के वैक्सीन में इसकी संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि चारों तरफ कोविड वैक्सीन इतनी बड़ी महामारी है कि सारे लोग में सबसे ज्यादा आज के डेट में चर्चा के विषय का कारण है। इसलिए साइड इफेक्ट भी लोग इस पे काफी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट कम है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी साइड इफेक्ट है नॉर्मल वैक्सीन की तरह होता है और वो इजीली मैनेजेबल होता है। जो भी साइड इफेक्ट है वो टेम्परोरी है और वो खत्म हो जाता है। इससे डरे नहीं, कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। एक चीज और देखने को मिल रही है कि जो पहली वाली डोज लगी थी उससे जो सिम्टम्स थे, लक्षण दिखे थे, वो थोड़ा कम थे, लेकिन जैसे ही लोगों को दूसरी डोज देना शुरू हुआ तो उसमें वो लक्षण है, बुखार, खांसी, जैसा कि अभी आपने बताया, वो लोगों में समस्या ज्यादा देखने को मिली। तो उसका भी कोई रीजन, क्योंकि पहली डोज लेने के बाद इतना नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड डोज लेने के बाद वही समस्याएं शुरू हुई। जो दूसरे डोज की बात हो रही है कि दूसरे डोज की वैक्सीन लगने के बाद साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, ये कोई साइंटिफिक एविडेंस इसका नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब पहला जो डोज लगता है उसमें एक प्राइमिंग होती है, उसके बाद बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल एंटीबॉडीज वगैरह डेवलप होते हैं। सेकेंड डोज के बाद ये ऑप्टिमम लेवल पहुंच जाता है, तो ये मान सकते हैं कि लोग में थोड़ी सी साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकती है। जैसे फीवर का थोड़ा 1 से 2 दिन तक ज्यादा रहना, थोड़ा सा मैलेज, नौसिया, वोमिटिंग, चक्कर आने की टेंडेंसी बढ़नी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा ये टेम्परोरी है और ये पूरी तरह से ठीक होता है और ये मैनेजेबल है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये साइड इफेक्ट गलत नहीं, साइड इफेक्ट होते हैं, हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, वो चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो वैक्सीन हो। लेकिन हमें ये देखना है कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं। अगर फायदे और नुकसान के नजरिए से देखा जाए, फायदे बहुत ज्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। तो उन चीजों को हम कैसे देख पाएंगे कि किस तरीके से जो फायदे आप बता रहे, नुकसान, उसको कैसे हम? हाँ, सही कह रहे हैं। कोविड वैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं, कोविड वैक्सीन के लगने के बाद ये देखा गया है, अगर उन्हें कोविड हो रहा है, एक तो कम हो रहा है, अगर होता भी है तो जो सिविरिटी है, जो सीरियसनेस है बीमारी की, वो बहुत ही कम है। उनको उतनी ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं हो रही है, बचाव भी काफी हद तक हो रहा है। अगर इन सब बातों को देखें तो कोविड वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है। जब वैक्सीन नहीं आई थी तब सारे लोग ये चिंता कर रहे थे कि वैक्सीन आ जाती तो बहुत अच्छा होता, और जब वैक्सीन आज अवेलेबल है तो जरूर लगवाना चाहिए। लगवाने से बचाव ज्यादा होता है, सीरियसनेस नहीं होती है, और ऑक्सीजन, जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट लोगों को बढ़ जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है, तो अगर वैक्सीन लगने के बाद उसकी संख्या काफी कम हो जाती है। तो इसका ज्यादा साइड इफेक्ट किस वर्ग के लोगों पर ज्यादा पड़ रहा है? अगर एज की बात, अगर उम्र की बात करते हैं तो चाहे यंगर पॉपुलेशन है, चाहे एल्डरली पॉपुलेशन है, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखा गया है वो फीवर और वीकनेस है।
क्या है कि अगर एल्डरली पॉपुलेशन है, मतलब एजेड लोग हैं, 50-60 साल से ज्यादा हैं, तो उनको ऑलरेडी कुछ न कुछ परेशानी पहले से होती है। अगर वो परेशानी होती है तो वैसी स्थिति में साइड इफेक्ट होने से वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी को पहले से कोई परेशानी है तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहेंगे, अपनी जो भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और भी कार्डियक मेडिकल जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर कंट्रोल और ऑप्टिमाइज रखेंगे। जो ये साइड इफेक्ट है वो कब तक उसका असर रहता है, और अगर ज्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक ये असर दिखता है तो फिर क्या क्या चीजें करने की जरूरत होती है? साइड इफेक्ट की जहां तक बात करें, अगर फीवर, मलेज, वीकनेस, नोसिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, अगर ये 2 दिन 3 दिन से ज्यादा रहता है तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आमतौर पर 1 से 2 दिन में ये चीजें खत्म हो जाती हैं। सपोज कर लीजिए कि फीवर 4 दिन 5 दिन तक लगातार रह रहा है, चक्कर आपको बार बार आ रहा है, वीकनेस आपका नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को कंसल्ट करके और भी किसी चीज का जांच जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर, अगर बात करें जो 1 मई से अभी जो 3rd फेज इसका शुरू होने वाला है उसके बारे में जरा लोगों को बताएं, उनको अवेयर कराएं कि किस तरीके से जो 3rd फेज शुरू हो रहा है उसमें जो 18+ है वो उसमें डोज ले और किस तरीके से वो उनके लिए कारगर। अभी चूंकि जो कोरोना है वो काफी तेजी में एक विस्फोटक रूप ले रहा है, बहुत तेजी में बढ़ रहा है। सो जो तीसरा चरण अभी शुरू होने वाला है वैक्सीन का, उसमें यंगर पॉपुलेशन को इंक्लूड किया गया है। हम ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा केयरफुल ये रहना है, वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद चलने लगे, भागने लगे, गाड़ी चलाने लगे, वैसा ना करें। वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक रेस्ट करें, अपना पल्स, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन उसी समय उसको मेजर करें। अगर वो सारी चीजें ठीक है तभी उस दौरान आधे घंटे के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटी में आए। किसी भी तरह का फीवर और कोई परेशानी होती है तो रेस्ट लें। 100 से ज्यादा फीवर होने पे पैरास्टामोल लें। 2 से 3 दिन तक अगर इस तरह की परेशानी लगातार रहती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लेकिन डॉक्टर, कोरोना वायरस वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों में जो ये वायरस है उनको पकड़ रहा है, जिनको वैक्सीन लग भी चुकी है उनमें भी ये चीजें देखने को मिल रही है, तो उसका रीजन क्या है? ये कहा गया है कि वैक्सीन कारगर है, लेकिन पूरी तरह से अगर हम वैक्सीन पे ही डिपेंडेंट हो जाएं और वैक्सीन लगवा तो लिए और पूरी तरह से लापरवाह हो गए, जैसे मास्क का नहीं लगाना, हैंड हाइजीन नहीं मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करना, अगर हम ये समझते हैं कि वैक्सीन लगा लिए हैं और हम अमर हो गए हैं और सब कुछ कर सकते हैं तो वो गलत है। वैक्सीन भी लगाना है, साथ साथ जो भी इसके नॉर्म्स हैं जिसमें मास्क लगाना, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, उस सब का पालन जरूर से करें, तभी पूरी तरह से बच सकते हैं। जैसा पहले से हम लोग कहते आए हैं, जो डर गए वो बच गए। 1 मई से जो वैक्सीनेशन दिया जाने वाला है तो लोगों को किस तरीके से दी जाएगी और क्या क्या प्रिकॉशन होंगे जो लोगों को, जो सावधानियां हैं वो बरतने की जरूरत होगी? जो 1 तारीख से जो तीसरा चरण शुरू होने वाला है वैक्सीन का, कोर्स तो वही होगा, लेकिन जैसे यंगर पॉपुलेशन है, जैसा मैंने पहले भी बताया, केयरफुल रहना है। वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद चलना नहीं है, आधे घंटे तक साइन सिम्टम ऑब्जर्व करना है, पल्स, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन ये सब कुछ देखना है, ये सब कुछ ठीक है तभी अपने काम को ज्वाइन करेंगे। तो लोगों को एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो कोरोना वैक्सीन को लगवाएं, उसे जरूर लगवाएं, क्योंकि यही एक वो चीज है जो कोरोना को मात दे सकती है। मैं लोगों से अपील करूंगा, कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि ये और बाकी चीजें जो हमारे हाथ में है, डिसिप्लिन, मास्क लगाना, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वैक्सीन, अगर ये दोनों का हम कॉम्बिनेशन करें तो पूरी तरह से कोरोना पे विजय पाया जा सकता है। जी, थैंक यू डॉक्टर। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर युवराज को, जिन्होंने बताया कि आखिर जो ये कोरोना वैक्सीन के बाद जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और किस हद तक ये ठीक है। डॉक्टर का भी यही कहना है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसको जरूर लगाएं। यही एक साधन है, यही एक वही चीज है जो कोरोना से आप लोगों को बचा सकती है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी शख्सियत से हम ऐसे ही आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।